डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में आज इस वीडियो में एनसीईआरटी जेई नीट के श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के रूप में बताए जाएंगे। पूरे चैप्टर कमांडिंग रूप में बता दिया गया है। नियम रूल इस चैप्टर का डिस्कशन हो चुका है। अब न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं। पहले 2.01 फिल इन द ब्लैंक्स, एक एक करके देखोगे। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ ए साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स है। यहां पे क्यूबिक मीटर में मांगा जा रहा। पहले और अब में क्या अंतर है न्यूमेरिकल में? पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया करते थे। एनसीईआरटी ने ये लैंग्वेज दिया है, तो लैंग्वेज से न्यूमेरिकल वैल्यू में पहले कन्वर्ट करो, उसके बाद ही वॉल्यूम मांगा जा रहा, क्योंकि क्यूबिक मीटर में डिमांड है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पहले लिख लिया जाए। सर साइड का होल क्यूब आएगा। बहुत सुंदर। साइड आपका 1 सेंटीमीटर दिया जा चुका है। 1 सेंटीमीटर इस ब्रैकेट के रूप में रख दिया गया। ये सर नंबर को क्यूबिक कीजिए 1 हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूबिक कीजिए, सेंटीमीटर पर पावर 3 कीजिएगा। मैंने बताया है कि पावर अगर रहेगा तो ब्रैकेट के रूप में रखिएगा, ताकि चेंज करने में आसान हो। न्यूमेरिकल वैल्यू आपका आ चुका है। क्या आ चुका है सर? पहला वैल्यू N1U1 आ चुका है। एकदम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दीजिए N1U1। खत्म। यहां से यहां का मतलब हो गया द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया बेटे। बराबर बोला गया, इज इक्वल टू बोला गया। हाउ मच दे दिया गया, और क्यूबिक मीटर में आपका डिमांड है। क्लियर? ये न्यूमेरिकल अप्रोच में आ गया आपको। यह N1U1 के रूप में आ चुका है, यह N2U2 के रूप में आ चुका है। अब केवल हमें N2 बराबर व्हाट करना है? N2 बराबर N1U1 बाई U2 हो चुका है। बहुत सुंदर सब। N1 बताएं कितना है? N1 सर 1 है। ये U1 क्या है? सेंटीमीटर का होल क्यूब है। होल क्यूब डिवाइडेड बाय सर U2 कितना है? क्यूबिक मीटर है सर। अब आप क्या करें? सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें। क्यूब की कोई जरूरत नहीं, सेंटीमीटर बदलाता है। सर यहां बता दीजिए। अब क्या एक तो वैसे ही रहेगा, क्यूब भी वैसे ही रहेगा। इसको इधर चेंज करेंगे, इधर से इधर चेंज नहीं करेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? सर 1 बाय या 10 टू दी पावर -2 आ गया सर। मीटर आ गया। ये माइनस वगैरह मैं बता चुका हूं बहुत पहले। यहां पर सर क्यूबिक मीटर आ गया। सर ये क्यूबिक मीटर कैंसिल हो गया। पावर पर पावर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2 × 3 -6 आपका आंसर आ गया। आंसर यहां पर लिख दिया गया है 10 टू दी पावर -6 आंसर करेक्ट। इसमें फिल कर दीजिएगा। -6 केवल नंबर का डिमांड है, केवल नंबर आया हुआ है। यूनिट कट जाएगा, ये कट चुका है। नंबर केवल भरना है। क्लियर हो गया? ठीक सर, ओके। नेक्स्ट देखो। द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। सरफेस एरिया सॉलिड सिलेंडर का, पहले सॉलिड सिलेंडर बना दीजिए। सॉलिड है तो 3D होगा। यहां सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये हाइट होगा। अब फ्लैट सरफेस एरिया 2 होगा आपका।
एक ये वाला होगा, ये ए वाला होगा, तो यानी 2a आ गया फ्लैट सरफेस एरिया, प्लस ये जो आपका देख लीजिए यहां से यहां तक में क्या होगा, जल्दी बोलिए सर, 2πr इंटू एच, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr इंटू एच, और फ्लैट सरफेस एरिया a प्लस ए 2a। टोटल सरफेस एरिया यहां बताया गया है कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, 2 फ्लैट और 1 कर्व्ड, 3 सरफेस एरिया होते हैं टोटल ये होगा सर पाई एरिया, ये आपका सर्किल के रूप में रहते हैं, रेडियस अगर r है तो सर πr स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 2πr इंटू एच आवेगा सर। यहाँ अगर हम 2πr 2 या मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 2πr अगर मैं सर आप कॉमन ले लूँ तो सर ये r प्लस एच आ जाता है। यही आपने टोटल सरफेस एरिया पढ़ा होगा किसी भी सॉलिड सिलेंडर का, डायरेक्ट, बस खत्म। अब यहां से पढ़िए, सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर है, रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर दिया जा चुका है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, हाइट दे चुका 10 सेंटीमीटर। डिमांड क्या है सर, मिलीमीटर स्क्वायर में डिमांड है, यानी एरिया निकालने के लिए कहा गया, तो ये लैंग्वेज में दिया गया है। न्यूमेरिकल वैल्यू में पहले निकाल लीजिए सर, पहले सरफेस एरिया निकाल लें, पहले वो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, उस सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो S बराबर मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया ST, टोटल में S मान लेता हूँ, 2πr कर दिया सर, r प्लस एच कर दिया सर, बहुत ही सुंदर सर। यहाँ आपको वैल्यू रख दीजिए, 2 रख दिया गया, पाई का वैल्यू 3.14 रख दिया गया, r का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर रख दीजिएगा, आराम से समझ में आएगा। r का वैल्यू 2 सेंटीमीटर प्लस h का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएगा सर। अब ये मल्टीप्लाई करोगे टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर आप 10 2 12 सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर को 3.142 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में घुस गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150.72 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आपका आ जाएगा। ये मुझको पता है, आप मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, इतना आ जाएगा सर। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में आ चुका है। न्यूमेरिकल वैल्यू देख लीजिए, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 150.72 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आ गया, बराबर कितना होगा सर, हाउ मच इज इक्वल टू है हाउ मच मिलीमीटर स्क्वायर, हाउ मच आपका मिलीमीटर स्क्वायर आ गया सर। ये n1 आ जाएगा, ये u1 आ जाएगा, ये n2 आ जाएगा, u2 आ जाएगा। n1 इतना दिया हुआ है नंबर, u1 आपका यूनिट दिया हुआ है, इक्वल टू है, n2 वाट है, u2 आपका दिया हुआ है। तो n2 बराबर फॉर्मूला पहले सेट कर लीजिए, n2 बराबर n1 u1 बाय आपका u2 है। हमें ये पता है सर आपका कि आप डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपको ये पता है कि आप सीबीएसई बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, आईसीएसई बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के लड़के बोर्ड का तैयारी करते हैं, ऑल स्टेट बोर्ड के लड़के भी यहाँ पर हैं, और साथ ही साथ जेई नीट के भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हमको ऑब्जेक्टिव में भी जा करके समझाना चाहिए। मैं बता चुका हूँ सब्जेक्ट मैटर में सारा कुछ, और अब आप लॉन्ग मेथड से भी बता चुका हूँ। स्टेट लेवल पर लॉन्ग मेथड में जाना जरूरी है। क्लियर बात? चलिए अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। n2 बराबर मिटा दूं अब यहां से, यहां तक जिंदा, हटाइए सर अब इसको। n2 इक्वल टू n1 150.72 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसको चेंज करना है इसमें, इससे इधर नहीं, डिवाइड बाय
मिलीमीटर स्क्वायर है, U2 मिलीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर बराबर अंदर वाला चेंज कीजिएगा, 150.72 1 सेंटीमीटर 10 टू दी पावर 1, एकदम आराम समझिएगा, 10 टू दी पावर 1 मिलीमीटर में चला गया होल स्क्वायर, मिली सेंटी डेसीमीटर 10 पर 1 आएगा, बाय कितना होगा मिलीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ कितना होगा सर 150.72 इंटू 10 टू दी पावर 2 आ जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्लियर, इसको भी हटा दूं, आंसर एनसीईआरटी में इतना है, देख लीजिए इसका एनसीईआरटी में आंसर इतना है। सर इसको क्या करें, डेसिमल को या इस पॉइंट पर भेजिए 1.50, 2 डिजिट आपका शिफ्ट हुआ है लेफ्ट तो 10.2 कर दीजिए, 1.50 72 भी लिख सकते हैं, 72 इंटू 10.2 इंटू 10.2 2 1.5 आराम से लिख सकते हैं, और 10 टू दी पावर 4, शायद एनसीईआरटी में यही आंसर है मिलीमीटर स्क्वायर के रूप में। क्लियर, 10 टू दी पावर 4 पानी ज्यादा लग गया इसमें। क्लियर हो गया, ये भी काम खत्म, ये नहीं ये काम खत्म, सिलेंडर वाला ध्यान से सुनोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखिए, थर्ड देखिए, ए व्हीकल मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स व्हाट, दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, मीटर इन 1 सेकेंड, कुछ नहीं 18 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर को मीटर में बदलिए और आवर को सेकंड में बदलिए, इन 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड का मतलब क्या बोलोगे, यहां से थोड़ा सुधार लो सर, इसका मतलब मीटर इन 1 सेकेंड का मतलब हुआ कि मीटर बाय सेकेंड होगा, पर सेकेंड हो गया, मीटर सेकेंड पर पावर -1 होगा, एकदम यूनिट बैठ गया। इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ये किलोमीटर को मीटर में आ गया, आवर पर पावर -1 हो गया, सेकंड पर पावर -1 हो गया, समझ में आ गया। अब बदलिए, सिंपल क्वेश्चन था, 18 किलोमीटर है पर आवर है, इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकेंड है। सर हमने क्या बताया, रिकॉल करो, हमने बताया था कि जब भी -1 होगा तो आप इसको पहले प्लस में बना दो, h पर पावर 1 बना दो, यहां करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आदत डालो कि यहां भी उसी स्टाइल में लिखा होना चाहिए तो आपको सुविधा होगी। अब क्या करें, N1U1 बराबर N2U2 तो बता चुका मैं, अब डायरेक्ट बता रहा हूं, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, चलिए बदल दीजिए, 18 आ गया, 1000 आपका आ गया, ये मीटर यहां लिखोगे तो मीटर मीटर कट करके केवल नंबर बच जाएगा, नंबर का ही डिमांड। आवर में बता दीजिए सर, 1 आवर बराबर कितना सेकेंड होता है, 3600 मत बोलिएगा मेरे अनुसार, 1 आवर बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, घुस गया साहब 60 सेकेंड में, सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, सेकंड सेकंड कट जाएगा इधर से, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बन गया, N2 बन गया। अब यहां से कटाइए, कैंसिल कीजिए, बहुत सुंदर सर, 6 3 जा हो जाएगा, बहुत सुंदर, 3 2 जा आ जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा, आंसर कितना हो गया 5 आ गया। 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, आंसर आपका इस स्टाइल में लिखा हुआ है, आंसर आपका एनसीईआरटी का आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, आप
अब ये अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, लेड बने पीबी इज 11.3 है, तो रिलेटिव डेंसिटी आरडी, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है एसजी, बराबर 11.3 है। अभी कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं, केवल फॉर्मूला। आगे देखिए, इट्स डेंसिटी मतलब लेड का डेंसिटी मांगा जा रहा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ग्राम में और नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम नीचे क्यूबिक सेंटीमीटर, ऊपर जाओगे तो सेंटीमीटर पर पावर -3 आ जाएगा, एकदम यूनिट सही है। आगे ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए कहा गया, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कहा गया, तो ये बदल दोगे तो ये आसान हो जाएगा। अब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो सर। डेंसिटी ऑफ लेड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर थोड़ा सा समझ लो सर। पानी ले लिया गया और पीबी को डुबा दिया गया, जिसको डुबाते हो उसको ऊपर में रखना, उसका डेंसिटी को, जिसमें डुबाते हो पानी में, पानी का डेंसिटी नीचे रखना। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लेड मांगा जा रहा है, इट्स का मतलब लेड का, ये क्लियर हो गया। 11.3 आपका दे दिया गया है, डेंसिटी रो लिख दिया गया, पीबी का ये डेंसिटी है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, सीजीएस में एक आता है, ग्राम आता है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर आता है। ये दिमाग में आपको रखना होगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस यूनिट 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। काम खत्म हो गया। अब क्या करें? डेंसिटी ऑफ लेड मांगा गया है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो हम 11.3 कर दिया। ध्यान से 11.3 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे ग्राम आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे सेंटीमीटर पर पावर -3 आ जाएगा। ये आपका आंसर इसमें आ गया, इसको फिल कर दोगे, खत्म। देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, एकदम सही बात की है सर। क्लियर हो गया? अब इसी को क्या करना है कि 11.3 ग्राम है पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसको बनाना है इसमें किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, तो किलोग्राम करना है, मीटर पर पावर -3 करना है। खत्म हो गया सर। अब तो N1U1 बराबर N2U2 आ गया, N2 का डिमांड है, N2 से निकाल लेंगे, या डायरेक्ट अभी आप बताए थे उस मेथड से भी बता देंगे। इसको मिटावें? ठीक सर, मिटाइए। बोलिए 11.3 आ गया सर। पहले आप ग्राम पावर 1 है, माइनस को प्लस बना दीजिए, सेंटीमीटर पर पावर 3 आ गया ना? हाँ, इधर क्या होगा बोलो? हाउ मच? किलोग्राम कर दीजिए, आप मीटर पर पावर 3 कर दीजिए, हो गया। अब ग्राम को किलोग्राम में बदल दीजिए, 11.3 इंटू 10 टू दी पावर -3 होगा, किलोग्राम में चला गया, किलोग्राम कट जाएगा, नंबर बच गया, नंबर ही चाहिए। अब यहां आइए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 10 टू दी पावर कितना होगा? -2 होगा, और सेंटीमीटर को मीटर बदलोगे अंदर में, मीटर पर पावर 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो केवल नंबर पर पावर बच जाएगा। कितना? 3 हो गया। अब सेट कर लीजिए, काम खत्म। 11.3 10 पर -3 और 10 पर -2 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो -6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। बेस सेम, पावर ऐड, 11.3 हो गया और 10 पर आपका 3 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या किया है आपका आंसर में, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया 1 डेसिमल आपका कितना? लेफ्ट। लेफ्ट अगर करोगे तो 10 पर पावर 1 बढ़ जाएगा, और इंटू 10 पावर 3 है, यहाँ कितना हो गया? 1.13 10 पावर 4, किसमें?
किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। एकदम सही आपका आंसर आ गया। क्लियर। आप यहां भी लिख सकते हो, ये 11.3 × 10³ भी कर सकते हो। चूंकि आंसर पता नहीं है ना, चॉइस आजकल आता है, तो चॉइस को पहले ही मैं लिख के रख दिया। क्लियर। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, खूबसूरत क्वेश्चन, एनसीईआरटी 2.03 का। एक कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट, निश्चित और एनर्जी, हीट एनर्जी के रूप में है, हीट का यूनिट कैलोरी में भी होता है, एंड इट इक्वल्स अबाउट, यानी कि कैलोरी, एक कैलोरी है तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल दे दिया गया है। ये क्या है सर? एसआई यूनिट है, जूल, बता चुका हूं। वेयर 1J, यहां 1J मिला हुआ है, यहां पे 4.2 इंटू 1J मिला हुआ है। 1J MKS में दिया हुआ है, आपको पता है कि जूल वर्क डन का यूनिट होता है। वर्क डन का डायमेंशन m⁻⁻1, l⁻2, t⁻⁻2 होता है, और SI बराबर MKS होता है, तो मास को किलोग्राम पर पावर 1 आएगा। एकदम सही है, यहाँ पावर 1, लेंथ पर पावर 2 है तो मीटर पर पावर 2 आएगा। एकदम सही है। टाइम सेकेंड है तो सेकेंड पर पावर -2 है। क्लियर है। सपोज वी इम्प्लाई ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ मास इक्वल टू अल्फा kg है। देखो यहां पर अब तिकड़म कर रहा, अल्फा kg दिया हुआ है। एक क्या बोला? एक नया सिस्टम इम्प्लाई किया गया है जिसमें आपका मास जो है अल्फा kg माना गया है, लेंथ को बीटा kg माना, बीटा मीटर माना गया है, बीटा मीटर लेंथ को। द यूनिट ऑफ टाइम गामा सेकेंड माना गया है, और एक नया यूनिट आ गया, न्यू सिस्टम। नया यूनिट को n मान लेता हूं, नया यूनिट में कन्वर्ट हुआ n मान लेता हूं, नया यूनिट में कन्वर्ट हुआ n मान लेता हूं। लिखा हुआ भी है कि सो दैट एक कैलोरी हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ, इतना आ गया इन टर्म्स ऑफ ए न्यू सिस्टम, यानी अल्फा kg का न्यू सिस्टम बराबर n, बीटा मीटर का न्यू सिस्टम n, गामा सेकेंड का न्यू सिस्टम n। न्यू सिस्टम क्या है? नया यूनिट में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से मैं क्या करूं कि हमको नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये ओल्ड सिस्टम है, ये ओल्ड सिस्टम है, ये ओल्ड सिस्टम है, इसको यहाँ भेज करके ओल्ड को नए में परिवर्तित करो। सर यहाँ भेजा तो यहाँ 1 kg आपका है, बराबर कितना होगा? n बाय क्या होगा? ये अल्फा हो गया। आराम से रखिएगा सर, n को ऐसे ही रहने दीजिए, नया यूनिट, ये अल्फा ऊपर जाएगा तो अल्फा पर पावर -1 हो जाएगा। काम खत्म। बहुत सुंदर। अब हम मीटर ओल्ड को भी, 1 मीटर को आपको ओल्ड को निकाल लिया और नए में इसको कन्वर्ट कर दिया। n बाय कितना होगा? बीटा होगा। n बीटा पर पावर कितना होगा? -1 होगा। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे सेकेंड ओल्ड वाले को, 1 सेकेंड को नए यूनिट में कन्वर्ट करें तो n बाय आपका गामा हो जाएगा, और n और गामा पर पावर -1 हो जाएगा। खत्म। अब ये ओल्ड यूनिट है, डिमांड कर रहा कि कैलोरी को आप नए टर्म में कन्वर्ट कीजिए। कैलोरी का मतलब आप किलोग्राम को नए के टर्म में कन्वर्ट कीजिए, मीटर को नए के टर्म में कन्वर्ट कीजिए, सेकंड को नए के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। नया आपका बन चुका है, पुराना से नया। ये पुराना है, आराम से रखिए। सर यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा जगह बना लीजिए अपने। देखिए 4.2 रहने दिया, बहुत सुंदर। इनटू ये ओल्ड है, ओल्ड के पास जाइए, नया बना दीजिए। नया कितना होगा? kg, एक ही kg है, एकदम ब्रैकेट में ले लीजिए। नया होगा 1 kg का n अल्फा पर पावर -1 इंटू है, यहाँ इंटू कर दीजिए। ये मीटर है ओल्ड, स्क्वायर है, ब्रैकेट में मीटर को रखिए, स्क्वायर बाहर कीजिए।
ओल्ड से नए में बनाइए सर, n आ गया, बीटर पर पावर कितना हो जाएगा, -1 हो गया। इसके बाद इनटू है, सेकंड ओल्ड है, 1 सेकंड है, इसके अंदर में ब्रैकेट में ले लीजिए एकदम आराम से। ओल्ड से न्यू में बनाइए सर, n आपका आ गया, 1 सेकंड बराबर न्यू कितना होगा, n, गामा पर पावर -1 होगा सर, और पावर यहाँ कितना है, -2 है। ओवरऑल आप मल्टीप्लाई करके आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। इक्वल टू बोलिए अब कितना होगा सर, 4.2 होगा सर, बहुत सुंदर सर। ये न्यू है, ये भी न्यू पर पावर 2 है, ये भी न्यू पर पावर क्या -2 है, सब मिला के न्यू क्या हो गया, एक नया न्यू, मैंने मान ली न्यू लिख दिया यहाँ NU, कोई तकलीफ नहीं है सर, न्यू सिस्टम में आ गया, इनटू आ गया। अब बताइए यहाँ क्या होगा, अल्फा पर पावर -1 आ जाएगा, बीटा पर पावर -2 आ जाएगा, गामा पर पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गामा पर पावर +2 हो जाएगा। नया टर्म में क्या हुआ, न्यू टर्म में यहाँ लिख दिया कि इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट के टर्म में लिखा चुका है, इसको हटा दीजिए, न्यू को न्यू में लिखा जा चुका। अब बच गया कितना, 4.2 बच गया, अल्फा पर पावर -1 बच गया, बीटा पर पावर -2 बच गया, गामा पर पावर +2 बच गया। ये किस में आया सर, न्यू सिस्टम में। किसका आया, कैलोरी का, कैलोरी का ही डिमांड था, एकदम सही बात। देखिए यहाँ से कैलोरी उतारते उतारते यहाँ तक लाया, तो ये सर एक कैलोरी नए टर्म में बन चुका है, नए टर्म में, यही आपका डिमांड था। देख लीजिए 4.2 एकदम करेक्ट, अल्फा पावर -1 एकदम करेक्ट, बीटा पर पावर -2, गामा पर पावर +2 है। क्लियर, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत बार जेईई मेडिकल ने इसको रिपीट किया है। अब NCERT 2.14 का एक न्यू टाइप का क्वेश्चन, ये वेव इक्वेशन है बेटे। मैंने टेलीग्राम में +1 इंजीनियरिंग मेडिकल के जितने भी टाइप के वेव इक्वेशन होते हैं सबका डिटेल्स मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। विशेष के लिए YouTube में जाइए, जी कुमार ट्यूटोरियल लिखिए, जेईई मेंस और एडवांस के सारे इस टाइप के क्वेश्चंस, यूनिट एंड डायमेंशन से बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आज तक के हिस्ट्री में पूछे गए हैं सब का मैंने डिटेल्स बता दिया है। नीट में भी जाइएगा आपको मिल जाएगा, यही आप टाइप कीजिए आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा सारा कुछ डिटेल्स, आप देख सकते हैं। यहाँ डिस्कशन देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको सिखाने आया हूँ बेटा, आराम से सीखिए कि कैसे बनाया जाता है। देखिए देखिए ये वेव इक्वेशंस है, साइन और कॉस जब भी मिलेगा वो वेव इक्वेशन है, वेव में जाके पढ़िएगा। डिटेल्स यहां दिया हुआ है कि ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है तो एल होगा, ये भी स्पीड है जान रहे हैं, टी टाइम है, टाइम पीरियड है ये, और टी एनी टाइम है, इसकी जानकारी आपको है। वाई बेटे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी एल के रूप में है, इसका मतलब एल के रूप में वाई आया है और ए आया है, खत्म। क्वेश्चन का आ गया क्या कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है और इनकरेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि जहां मिले साइन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, चले जाइए लिमिटेशन में, डायमेंशन में बताया था मैंने, जहां पर फॉर्मूला डिराइव किया था कि साइन अगर मिल जाए, अगर अंदर में क्या है थीटा, साइन अंदर में क्या होता है थीटा होता है, तो हमने क्या बताया था कि पहले साइन थीटा का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आता है उसको 1 मान लीजिएगा, पहली कहानी। साइन थीटा का कोई प्रॉब्लम है तो आंख मुंद करके 1 मान लीजिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायमेंशन इसको कुछ नहीं बता पाएगा, तो कोई भी नंबर मानिएगा डायमेंशन लेस, तो 1 मान करके निकाल लीजिए क्वेश्चन को। अगर आइए अब थीटा के बारे में, अगर एंगल का प्रॉब्लम आया
तो ये भी एंगल आपका नंबर में आता है। यूनिट रेडियन जरूर होता है, यूनिट इसका होता है, लेकिन डायमेंशन इसका भी नहीं होता है। जिसका डायमेंशन नहीं होगा उसको 1 मान लिया जाए। बस इस प्रॉब्लम में और कुछ नहीं रखा है। तमाम याद रखें, जहां भी नंबर की बात आएगी डायमेंशन कुछ नहीं बता पाएगा, उस नंबर को 1 मान लीजिएगा। बात खत्म है। अब आइए करेक्ट करना है, एक एक टर्म में जाइए। सर पहले एंगल में जाएंगे, तब साइन में जाएंगे, तब जाके डिसीजन लेंगे कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। इधर से बढ़िए, पहले एंगल तब साइन का एंगल, साइन थीटा। एंगल में गए, क्या मिलना चाहिए एंगल में? न्यूमेरिकल वैल्यू मिलना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया तो ये करेक्ट हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया तो एंगल करेक्ट हो गया। 2 पाई है, टी है, बाई टी है, इसको डायमेंशनली करेक्ट कीजिए। 2 पाई हो गया, टी का डायमेंशन टी पर पावर 1, ये टी टाइम पीरियड है, टी पर पावर 1, ये कैंसिल हो चुका है, ये 2 पाई आ गया। आपको बता दिया गया है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 2 इंटू 180 डिग्री आ गया, 360 डिग्री आ गया। सर ये एंगल आ चुका, नंबर आ चुका, इसका मतलब ये करेक्ट, डायमेंशनली ये करेक्ट है। इसका मतलब थीटा आपका करेक्ट है। यहां तक आपका डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट हुआ। अब आइए साइन की बारी। अब साइन आया, एंगल भी करेक्ट है, एकदम करेक्ट बताइए। जब ये एंगल करेक्ट है एंगल के टर्म में, तो साइन थीटा भी करेक्ट होगा। अब साइन थीटा के वैल्यू कुछ भी रख दो, मान ले जाए यहाँ 360 डिग्री रखा, तो सर ये तो 0 आ गया। ये तो एक नंबर है, नंबर को आपने बोला कि 1 मान लीजिए, डायमेंशनली ये आपका करेक्ट हो गया। ये डायमेंशन कुछ भी नहीं बता पाएगा। ये मैंने बताया था कि हाँ साइन थीटा एक नंबर आवेगा, कोई भी नंबर आया उस नंबर को मैं 1 मान लिया, ये भी डायमेंशनली आपका करेक्ट हो गया। तो यहां से यहां तक डायमेंशनली करेक्ट हो गया। अब ये खत्म हो गया। मैंने बोला साइन थीटा जब भी आवेगा इसको 1 मान लीजिएगा बेटे मेरे, 1 मान लिया तो a इंटू 1 कर दिया गया। तो y बराबर क्या आ गया? a इंटू 1। y बराबर कितना होगा? a होगा। y क्या है डायमेंशनली? l पर पावर 1। a क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? ये भी l पर पावर 1। दोनों आपस में LHS बराबर RHS हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में इक्वल हो गया। इसका मतलब ये आपका इक्वेशन करेक्ट। चलिए फटाफट अब किया जाए। यहां तक बता दिया, अब तुरंत निकालिए अब इस चीज को। पहले सर एंगल डायमेंशन लेस आना चाहिए। बेटी डायमेंशन रखिए, एल पर पावर 1, टी पर पावर -1, टाइम कर दीजिए टी पर पावर 1। ये तो सर एल पर पावर 1 बच गया सर, ये तो डायमेंशन बच गया, जबकि नंबर आना चाहिए। यहाँ नंबर कहाँ आया? एल पर पावर 1 आ गया। इनकरेक्ट, आगे देखना ही नहीं है सर। टी बाय ए है, यहां देखिए, यहां क्या आना चाहिए? मेरे साथ बोलो, एक नंबर आना चाहिए। एंगल एक नंबर है, ये क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? टाइम है, टी पर पावर 1 है, एल पर पावर 1 है। ये कौन सा नंबर आया? ये तो डायमेंशन आ गया सर, जबकि थीटा डायमेंशन लेस आना चाहिए। ये भी इनकरेक्ट हो गया। बहुत सुंदर सर, आगे देखना ही नहीं है सर। यहां देखिए 2 पाई बाई टी अभी तुरंत किया, देखो यहाँ एकदम। ये सर आपने गलत लिखा है, 2 पाई, एक टी छूट गया है, देख लेता हूं। टी छूट गया है सर, एकदम टी छूट गया है सर, टी छूट गया है। हाँ टी यहाँ छूटा हुआ है, देख लो टी छूटा हुआ है। अभी तुरंत बताया 2 पाई टी बाई टी, ये आपका एक नंबर आवेगा, डायमेंशन लेस आवेगा, ये नंबर आवेगा, डायमेंशन लेस आवेगा, करेक्ट है। ये भी नंबर आवेगा, डायमेंशन लेस आवेगा, करेक्ट है। अब साइन विथ एंगल, एंगल मैंने नंबर, साइन एंगल के रूप में आ गया, साइन डायमेंशन लेस आ गया, साइन थीटा आ गया सर। साइन थीटा को पूरे हटा दीजिए। अब कॉस थीटा आ गया सर, कॉस थीटा को भी पूरे हटा दीजिए। इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, 1 1 मान करके जोड़िएगा मत,
डायमेंशनली करेक्ट है। 1 + 1 1, डायमेंशन 1, खत्म, डायमेंशनलेस। इसको हटा दीजिए। इसको जैसे हटाइएगा y बराबर a√2 होगा। सर √2 को भी हटा दीजिए, ये भी आपका नंबर है 1 मान लीजिए। y बराबर a आ गया, l पर पावर 1, l पर पावर 1। ये डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेक्ट है। डी आपका करेक्ट हो गया, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आगे देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.15। क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें मिसिंग क्या है। इसका मतलब डिमांड है, अंदर का डिमांड है। मैंने बताया था कि अगर अंदर का डिमांड होगा तो फॉर्मूला करेक्ट होगा। क्लियर? देखिए मिसिंग क्या है यहां पे, ध्यान सुनिएगा। एम मास है, ये भी मास है। एम नोट वगैरह ध्यान नहीं देंगे हम, मुझको पता नहीं है। यूनिट एंड डायमेंशन कुछ नहीं बताता है, केवल फॉर्मूला के बारे में बताता है। फॉर्मूला दिया हुआ है, करेक्ट है, तभी अंदर का निकलेगा। अब बताइए अंदर से क्या चीज मिसिंग है। हाँ, जैसे ही मैंने बताया था कि माइनस या प्लस दे, वहां अटैक करना। सर ये नंबर है तो यहां भी नंबर आना चाहिए। माइनस के आजू बाजू बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? डायमेंशन में बराबर होना चाहिए। यूनिट अलग अलग हो सकता है, पावर बराबर बराबर होना चाहिए। जी 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 जी, ये सब ठीक ठाक बोल रहे हैं आप। ये फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी बराबर होना चाहिए। तो सर ये तो 1 है, इसको बराबर करना है 1, इसका मतलब v² होगा, तो यहां भी v² ही होगा। यही मिसिंग है। इसको v² था, इसको v² से डिवाइड कर दीजिए, यही मिसिंग था। डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। मिसिंग यही है। बाद में पढ़िएगा, ये v जो है स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा c², और ये जो फॉर्मूला है रिलेटिविस्टिक थ्योरी का है। अब ये क्या है, ये सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा अभी, सब क्लियर होगा धीरे धीरे, पट खुलेगा धीरे धीरे। क्लियर हो गया? आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। डिटरमिन करेक्ट आंसर 2024 का क्वेश्चन है। बता चुका हूं मैं, सारी थ्योरी में बता चुका हूं। ये टाइम पीरियड है, ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मास है आपका। अब किसका मास है वो सब मैं जान रहा हूं। क्लियर बात करो। अब ये चेक करने के लिए क्या करना होगा, LHS के डायमेंशन बराबर RHS के डायमेंशन में जाइए। क्लियर है? तो ये पहले t पर पावर 1 कर दीजिए, काम खत्म, LHS खत्म। RHS में 4π² को हटाइए, 1 मान लीजिए। नंबर 1 ये बच गया r², तो l पर पावर 2 कीजिए। g का क्या होता है भाई साहब? तो सर निकाल लीजिए ना, f बराबर g होता है m1 m2 होता है बाय r² होता है। g बराबर कितना होगा? f इंटू r²। f का होता है m पर पावर 1, l पर पावर 1 -2। r रेडियस है या लेंथ है या डिस्टेंस है, l पर पावर 2 होगा। मास 2 गो है, m पर पावर 2 होगा। ऊपर जाइएगा, m पर पावर -1, l पर पावर 3, t पर पावर -2। देखिए m पर पावर क्या 1 -2, m पर पावर -1 हो गया, l पर पावर 3 हो जाएगा, t पर पावर -2। जी क्लियर हो गया? सर जी रखा जाए, जी कितना होगा सर? m पर पावर 1 होगा, ये देखिए m पर पावर -1 होगा, l कितना होगा? l पर पावर 3 होगा, t पर पावर कितना होगा? -2 होगा सर। अब नीचे कितना है सर? m है, तो m पर पावर 1 कर दीजिए। देखिए क्या बचा, m पर पावर 1, m पर पावर -1 खत्म हो गया। सर ये तो l बच गया सर, l पर पावर 2 है, l पर पावर 3 है, बच गया, जबकि केवल t बचना चाहिए। गलत हो गया साहब। सेकंड नंबर में आइए सर, t पर पावर यहाँ कितना है? स्क्वायर है तो t पर पावर 2 दे दो। क्लियर है? t पर पावर 2 है यहाँ, सॉरी इस बात के लिए t पर पावर 2 होगा यहाँ। यहाँ कितना होगा सर? t पर पावर 2 वही रहेगा। अब यहाँ चेक कीजिए सर, 4π² को हटा दीजिए, l पर पावर 3 कीजिए, बहुत सुंदर। यहाँ कितना हुआ? g का वैल्यू रखिए, g का डायमेंशन रखिए, कितना होगा? m पर पावर 1, l पर पावर 3, t पर पावर कितना होगा? -2 होगा। बहुत ही सुंदर सर। और m रख दिया जाए,
m पर पावर 1, बताओ m पर पावर 1, m पर पावर क्या है -1 होगा सर, यहाँ -1 है, ध्यान से देखिएगा, छूट बढ़ रहा है मेरा, काम खत्म हो गया सर। l पर पावर 3, l पर पावर 3 भी खत्म हो गया, ऊपर जाएगा तो t पर पावर 2 होगा सर। LHS कितना है t पर पावर 2, RHS कितना है t पर पावर 2, करेक्ट बी। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन से ऊपर इस पैटर्न का क्वेश्चन जेई और मेडिकल ने पूछा है, बोर्ड तो इसको पूछता ही है, इतने इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम टेलीग्राम में जाकर और जी कुमार ट्यूटोरियल में जाकर के देख लें कितने टाइप के क्वेश्चंस मैंने जेई में बनवाए हैं और नीट में बनवाए हैं, प्लीज जरूर जाके देखिए। और एक बार रिकॉल करा देता हूं इसको मैंने मेन वीडियो में भी बताया है, जहां फंडामेंटल आपको टोटल क्लियर किया है, वहां भी मैंने ये बताया है आपको। देखिए फिर एक बार और बता रहा हूं, इतने इंपॉर्टेंट है। फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया गया है, लेंथ को फंडामेंटल, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया गया है। अगर कभी भी किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल मान लिया गया, इसका मतलब फार्मूला बनाने वाला नियम में जाएंगे, फार्मूला बनाने वाला नियम में जाएंगे। खत्म। जिसका फार्मूला बनाना है डेंसिटी रो मान लो, रो डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फोर्स, एफ पर पावर आपका एक्स हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरे पर डिपेंड किया एल पर पावर वाई, तीसरे पर डिपेंड किया टाइम पर पावर जेड। खत्म। यही पैटर्न बताया था फॉर्मूला बनाने में सर। रो बराबर के बताया था, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, क्लियर, के केवल रखा हुआ है। एफ पर पावर एक्स हो गया, एल पर पावर वाई आ गया, टी पर पावर जेड आ गया। मैंने बताया था इसका फुल्ली डायमेंशन रखोगे, इसको हटा दोगे, इसका डायमेंशन रखोगे, इसका डायमेंशन रखोगे, इसका डायमेंशन रखोगे, और एक्स में और वाई में जेड में 3 इक्वेशन आवेगा। एक्स का वैल्यू क्लियर करो, वाई का वैल्यू क्लियर करो, जेड का वैल्यू क्लियर करो। तीनों इक्वेशन को लेकर के, तीनों इक्वेशन के हेल्प से एक्स निकालो, वाई निकालो, जेड निकालो। यहां मुझको पता है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा, आंसर ए होगा। एक्स का वैल्यू 1 के रूप में आएगा बेटे, वाई का वैल्यू -4 के रूप में आएगा, और जेड का वैल्यू 2 के रूप में आएगा, कंफर्म आएगा। इसका मतलब डेंसिटी का जो फॉर्मूला बनने जा रहा है, अदर फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में के हटा दो, एफ पर पावर 1 आएगा, एल पर पावर -4 आएगा, और टी पर पावर आपका 2 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर ए का आएगा। कैसे बना वीडियो देखो, हर कुछ मैंने डिटेल्स में बता दिया है। रेस्ट यहां पर मैं इस चैप्टर को एंड करता हूं। जितने वैरायटी के क्वेश्चन थे मैंने इंडिकेशन दे दिया है। सीखना अगर हो तो वहां जाकर के अवश्य देखो, और सब कुछ में लाभ मिलेगा बेटा। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल, बोर्ड लेवल चलते चलते 1 मिनट का आपका कमांडिंग, आपको क्या बोलिए मंत्रा, सब कुछ दिया जा रहा है, हर तरह का पैटर्न दिया जा रहा है, केवल सीखने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू।